बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब सारी दुनिया को ताने देते रहे मीर जाफ़र और मीर सादिक के, और उनका अपना किरदार वही निकला है। ये जो शौकत तरीन की ऑडियो कॉल आ गई है सामने, लीक हो गई है, उसने तो सारे कच्चे छटे खोल के रख दिए हैं वो। और उसके बाद एक वीडियो भी आ गई है, वीडियो आई है शहरियार आफरीदी साहब की। उसका बराह रास्त लिंक इस तरह से बन रहा है कि लोगों को भी एहसास हो रहा है कि ये किरदार जो है, ये वो मीर जाफ़र और वो मीर सादिक वाला वो किरदार है जिस पर इमरान खान साहब तनकीद करते रहे हैं। तो शौकत तरीन साहब की वीडियो के बाद, उनकी जो कल की ऑडियो लीक हुई है, उसके बाद उन्होंने जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बराह रास्त सामने आए हैं। पहले तो ऑडियो कॉल थी, वो जो दोनों सूबाई वज़राए ख़जाना के साथ ऑडियो कॉल थी ना उनकी। अब उन्होंने खुद इंटरव्यू दिया और उन्होंने उस ऑडियो कॉल को तस्लीम किया। उन्होंने कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये मेरी आवाज़ नहीं है या कोई पीसेस जोड़कर मुख्तलिफ जगहों से बनाया गया है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, किसी चीज़ का उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिद्क़ के दिल से जो तस्लीम करना ना, वो वाली पोजीशन थी। उन्होंने कि हाँ ये तो मेरी बात है, लेकिन उन्हें ऑब्जेक्शन किस बात पे? उन्हें बड़ा शदीद ऑब्जेक्शन है उस पर। ऑब्जेक्शन ये है कि ये ऑडियो कॉल रिकॉर्ड क्यों हुई है। जावेद चौधरी साहब ने उन्हें पूछा कि क्या व्हाट्सएप की कॉल, ये व्हाट्सएप कॉल थी या दूसरे फ़ोन पर थी? उनका व्हाट्सएप कॉल थी। और आप देखें ना कितनी बुरी बात है, आप भी तो अपने दोस्तों से, कुछ लोगों से जो बातें करते होंगे, वो कैसे हो सकता है? तो फिर उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाना था कि अब ये की किसने है। ज़ाहिरा ऑडियो कॉल आई है उनकी, तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा है जो ये काम कर सकता है, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, ये उन्होंने रिकॉर्ड की है और उन्हीं ने लीक की है। अच्छा जी, अब आ जाए वापस उस पर वीडियो कॉल पे। जो ऑडियो कॉल है उनकी, उसमें उनकी लैंग्वेज क्या है? एक तो वो जो घटिया किस्म की लैंग्वेज आप कह लें, जिस तरह के अल्फाज वो उसमें इस्तेमाल कर रहे थे, और जो जो रिश्तेदारियाँ अपनी बना रहे थे लोगों के साथ, वो सारी बातें तो अपनी जगह है ना, वो तो इंडिविजुअल लेवल पे है। असल उसका क्रक्स क्या था, उस कॉल में क्या था? अब वो जावेद चौधरी साहब को कह रहे हैं कि वो तो सिंपली था, हमने कहा था ख़त लिखें, केपी वालों ने लिख दिया, पंजाब वालों को लिखने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। ओ भाई, क्यों नहीं ज़रूरत पेश आई? क्योंकि आपका मकसद जो था वो पूरा हो गया था आपके लेवल तक। आपने जो करना चाहा था, जो आपने अपनी वीडियो कॉल में, उस ऑडियो कॉल में मौजूद है कि हम ये बनाएंगे लेटर और हुकूमत को भेजेंगे और फिर साथ ही रिलीज़ कर देंगे IMF को भी, और उसका नंबर 2 वाक़िफ़ है और फ़लाँ है और जो भी है। ये तो फिर सूबाई वज़ीर ने जवाब दिया कि जनाब इसको हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है, जब हम सोशल मीडिया पे रिलीज़ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा जी, ऑटोमेटिकली आ गया, वाकई शोर मच गया, तो IMF तक भी पहुंच गया होगा। ये और बात है कि उन्होंने उसको क्या समझा होगा कि ये नॉन सीरियस लोग हैं, या हुकूमत की तरफ से जो उन्हें यकीन दहानियाँ कराई गई हैं वो इस लेवल की हैं कि उन्होंने मान लिया कि ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे और हुकूमत उस पर अमल करेगी। हुकूमत ने अवाम की जो खाल उतारनी है, जिस तरह भी करना है हुकूमत ने तो करना है, हुकूमत तो इस पर लगी हुई है कि करके दिखाना है। अच्छा, और फिर फाइनली वो किस्त मिल गई है। नाकामी तो शदीद किस्म की PTI की है कि PTI ने जो सारा प्लान बनाया, असल में तो प्लान PTI का था ना। उसमें शौकत तरीन साहब ने उस ऑडियो कॉल में कहा है, उन्होंने कहा ये हमने कल फैसला कर लिया था और सारा चेयरमैन साहब पे जो केस है उसकी वजह से किया है सारा। चेयरमैन साहब को बचाने के लिए, यानी इमरान खान साहब को बचाने के लिए पूरी पार्टी ने मिल के ये फैसला किया कि हम इस मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दें, चाहे ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। ज़ाहिर है IMF का कर्ज़ रुकेगा, जो किस्त आनी थी वो रुक जाएगी, दोस्त ममालिक से जो पैसे आने हैं वो रुक जाएंगे, पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर मिनिमाइज़ हो जाएंगे, हमारे पास पेमेंट्स करने के लिए पैसे नहीं होंगे, हमारे पास मेडिसिन ख़रीदने के लिए, पेट्रोल ख़रीदने के लिए और दीगर चीज़ें ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा। लेकिन इमरान खान साहब को खुशी होगी, क्यों? क्योंकि वो सबक सिखाना चाह रहे थे कि अगर मुझे निकाला है तो देखें मैं निज़ाम का क्या हशर नशर करता हूँ। और ये वो अकेले, उनके सब लोग बार बार ये बात कर रहे हैं। उससे 2 दिन पहले जो फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू था, जिसमें इसकी असल स्टोरी जब पहले सामने आई फर्स्ट टाइम, उन्होंने कहा कि वो किस्त मिलने के लिए ये बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन इन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता। ये एहसास नहीं कर रहे हैं कि पंजाब और KP अगर ख़त लिख देंगे कि हम इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते तो इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। एंकर हैरान हो गया, उसने कहा ऐसा कैसे मुमकिन है, क्या पंजाब और KP ख़त लिख सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लिखेंगे, और ये करके दिखा दिया। अच्छा, फिर उसकी वजह बताई। अब तो ये कहते हैं ना वो सैलाब का मसला था। अच्छा, उसमें उन्होंने शौकत तरीन साहब ने भी कोई सैलाब का जिक्र नहीं किया।
फवाद चौधरी साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली बताया ना। उन्होंने कहा मसला ये है कि ये हमें तंग करें, हमारे खिलाफ केसेस करें और हम इन्हें आराम से चलने दें। ये जो शौकत तरीन साहब ने भी कहा ना कि अब ये आराम से सीधे सीधे निकल जाएं बच के, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, असद उमर साहब ने इसकी बड़ी लॉजिक दी, अजीब व गरीब सी। उन्होंने कहा जब हम FATF के कवानीन बना रहे थे तो अपोजिशन ने उस वक्त की, यानी जो अब हुकूमत में जमाते हैं, उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा कि जी हमें NRO दें, हमारे नैब के केसेस ख़त्म करें वरना हम नहीं। अच्छा, तो क्या हुआ था? क्या नैब के केसेस ख़त्म करने पड़े थे? क्या वो रुक गया था? क्या उन्होंने कोई ऐसी हरकत की कि कोई चिट्ठी लिख दी हो या कुछ किया हो कि हम इसको नहीं मानेंगे? या उनकी किसी सूबाई हुकूमत ने, एक सूबाई हुकूमत थी ना उनके पास, उसकी सिंध की, क्या सिंध हुकूमत ने कोई ऐसा लेटर लिख दिया FATF को कि नहीं जी हम तो मनी लॉन्ड्रिंग ही करेंगे और हम ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं FATF के उनको पूरा नहीं करेंगे? क्या ऐसा कहीं हुआ? कहीं भी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने बेनज़ीर की शहादत पर भी कोई दंगा फसाद करने के बजाय, लोगों को इश्ताल दिलाने के बजाय, जबकि लोगों में शदीद गम और गुस्सा था, उन्होंने तो पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और आज भी वो उसी पर कायम है। और नून लीग ने भी नवाज़ शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, मरीम नवाज़ साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, एक्सट्रीम लेवल पर गए ना, सारी इंतकामी कार्रवाइयाँ होगी, उन्होंने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की। कभी कोई ये नहीं किया कि वो उठा के एमनेस्टी इंटरनेशनल को या UN के ह्यूमन राइट्स को लेटर लिख रहे हैं कि हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ नहीं किया। ये PTI ने किया। ये इस मुल्क के साथ गद्दारी, ये इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सोची समझी कोशिश जो है वो सिर्फ PTI ने किया है। और साथ ही इल्ज़ाम ISI पर, ये जो इमरान खान साहब को मुसीबत पड़ी हुई है ना कि वो मिस्टर X ये कर रहे हैं और मिस्टर Y ये कर रहे हैं और अब मिस्टर Z इस्लामाबाद आ गए हैं। इमरान खान साहब, सिर्फ इतना सा मसला हुआ है, कोई आपके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। आपको जो एक्स्ट्रा फेवर्स मिल रही थी या जो आप एक्स्ट्रा फेवर्स मांग रहे थे वो नहीं मिल रही, क्योंकि आपका तो मकसद ही है कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़कर आप आएँ और आकर उसमें कुर्सी सदारत पे या इक़्तिदार के जो राजधानी है, इक़्तिदार का जो वो होगा, कुर्सी पर आकर बैठ जाएं आप। बस ये आपकी ख्वाहिश है और फिर कोई आपके सामने बोलने के काबिल ना हो। लेकिन इमरान खान साहब, आपको इस बात का नुकसान हो रहा है। पहले शहबाज गिल साहब का केस और आज अब ये 2 दिन से जो शौकत तरीन साहब का केस है, इंतहाई नेगेटिव है और उसका असर ये आना शुरू हुआ है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में जो इमरान खान साहब ने एक वो रखा हुआ था, सेमिनार किया हुआ था पंजाब हाउस में, उसमें 150 लोग जमा नहीं हो सके। ये जो मैं जिक्र कर रहा था कि एक वीडियो भी आ गई है, वो शहरियार आफरीदी साहब की वीडियो लीक जो हुई है कि 150 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट थी और 4-5 वो सहाफ़ी या कैमरामैन वगैरह बैठे हुए और बंदा नहीं कोई वहाँ पहुँच रहा था। और आफरीदी साहब, शहरियार आफरीदी साहब फ़ोन पर वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब फिर थोड़ा सा लेट आ जाएं क्योंकि लोग नहीं पहुँचे अभी। मतलब आप सोचें, इस्लामाबाद जैसे शहर में 150 लोग नहीं जमा हो सके। खान साहब, ये आपको अपनी वो जो पॉपुलैरिटी का आपको बड़ा घमंड है ना, ये जो है ना आपके मीनार पॉपुलैरिटी की, ये ऐसे धड़ाम से नीचे आ गिरेंगे ये इन हरकतों की वजह से। अच्छा, और उसका आपने जो एक कल ड्रामा तो सारा हो गया ना, वो 500 अरब वाला, एक काउंटर क्वेश्चन बनता है ना कि एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी नहीं है, दूसरी तरफ ऐलान हो रहा है कि 5 अरब रुपए जमा कर लिए खान साहब ने 2-2.5 घंटे में या 3 घंटे में। तो ये कैसे मुमकिन है? तो वो सारी ज़ुबानी बातें हैं कि आपने लोगों को फ़ोन कॉल्स कराई हैं और मोस्टली आपके जानने वाले थे। आप नाम आता था और आपको पता होता था कि ये मेरा फ़लाँ दोस्त है, ये अमेरिका में था, ये मेरे साथ फंडिंग करता था, फ़ंड रेजिंग में काम कर रहा था, ये था। ये सारी ड्रामेबाजी थी और वो इतने मिलियंस और इतने डॉलर और इतने पाउंड्स जो आ रहे हैं वो कहाँ पहुँचेंगे? अच्छा, अब बड़े वाज़ेह सी बात है, 5 अरब रुपए एक रीज़नेबल सी हैंडसम सी अमाउंट है। प्रीवियसली देखें, मैंने कल भी आपसे बात की थी कि इमरान खान साहब ने 2010 में 1 अरब रुपया जमा किया था और जो अभी 2020 में जब उन्होंने फिर टेलीथॉन की उस पर कोरोना पे, कोविड पर, तो फिर कोई तकरीबन 55 करोड़ जमा किया था, 50% पर आ गए थे। 1 अरब 10 करोड़ से 55 करोड़ पर आए। तो अब अचानक ये जो 10 गुना बढ़ गया है, उसकी क्या वजह है? ड्रामेबाजी। ये वो पार्टी है जिनके वो आज़म सवाती साहब का आपको याद होगा, $1 मिलियन का नोट लेकर आ गए थे वो। अच्छा, ये वो पार्टी है इमरान खान साहब जिन्होंने वो बिलियन ट्री प्रोग्राम जो शुरू किया था, बिलियन ट्री सुनामी जो आना था, वो अरबों दरख्त लगने थे, कहाँ गए पता ही नहीं है। जो थोड़े बहुत थे उनको भी जला दिया, या काट लिए या फिर आग लगाई गई, कोई 150-200 जगहों पे आग लगाई गई और वो सारे जला दिए गए। अच्छा जी, ये वो पार्टी है इमरान खान साहब जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी
कहाँ गई पता ही नहीं है। ये वो पार्टी है इमरान खान साहब जिन्होंने 50 लाख घर बनाने थे, कहाँ है वो, कोई पता नहीं। ये वो पार्टी है इमरान खान साहब जिन्होंने 350 डैम बनाने थे, कहाँ है वो डैम। लोगों को डैम फूल बनाया हुआ है। खान साहब ये इस तरह से नहीं चलती चीज़ें। आप अपनी सियासत के लिए पॉलिटिकल पार्टी से झगड़ा करें, जो मर्जी करें, लेकिन ये जो मुल्क दुश्मनी है ना, ये नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए नहीं बना, ये आपके रूल करने के लिए नहीं बना, ना इमरान खान के लिए बना है, ना नवाज शरीफ के लिए है, ना आसिफ जरदारी के लिए है, ये इन 10-15 लोगों के लिए नहीं है। ये हम जैसे 20-22-24 करोड़ लोग हैं, उनका मुल्क है। तो ये जो मीर जाफ़र और मीर सादिक जो आप हमें सुनाते थे ना लोगों के लिए, ये आपका अपना जो रोल है, ये इसको माफ़ी नहीं मिलेगी। अवाम ने नहीं माफ़ करना आपको। ये जिन्होंने आपको आसमान तक पहुंचाया है ना वोट देकर, ये आपको नीचे भी ले आएंगे और आपको ये नज़र आ जाएगा। चंद दिन की बात है। शुक्रिया।